आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? कोई दिक्कत? चलिए, कल आपके पास क्वेश्चन गया था, कल प्रकाशिकी शुरू किया गया, प्रकाशिकी के बारे में पढ़ाया गया, पूरा प्रकाशिकी के बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की और प्रकाश भी बताया गया। वहां पर आपको हमने लास्ट में क्वेश्चन दिया था। क्या क्वेश्चन थे, क्या प्रश्न था आपके लिए? आपके लिए प्रश्न था कि दो गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे हैं? दो गुब्बारे हैं। एक लाल रंग का गुब्बारा है, एक हरे रंग का गुब्बारा है। और इन दोनों गुब्बारों पर, इधर आपके दोनों गुब्बारों पर हरे रंग के प्रकाश की किरण डाली गई, हरा प्रकाश डाला गया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये था कि जब दोनों गुब्बारों पर हरे रंग के प्रकाश की किरण डाली गई तो पहले कौन फटेगा? पहले कौन फटेगा? यही हमारा और हमारी और आपकी बात खत्म हुई थी। पहले लाल वाला फटेगा कि हरा वाला फटेगा? अब तुक्का लगाने तो मैं भी लगा सकता हूं, आप भी लगा सकते हो, और आपने कमेंट भी किया होगा, पीछे किया होगा कमेंट। तुक्का लगा के कमेंट किया है? नहीं किया है? किया है। फिर आप समझना, यहां का लॉजिक समझिए, पहले कौन फटेगा। कुछ कमेंट सही आए थे, एकदम सही आए थे। पहले लाल रंग का गुब्बारा फटेगा। पहले कौन फटेगा? लाल रंग का गुब्बारा फटेगा। ये बात एकदम सही है, 100% सही है। लेकिन रीजन क्या है, क्या कारण है कि लाल ही फटेगा? ये हरा वाला काहे नहीं फट रहा? कारण समझो, हरा वाला काहे नहीं फट रहा? अब जो श्वेत प्रकाश है, बात ध्यान से सुनना, श्वेत प्रकाश में आपकी सातों प्रकाश की किरण जो आपको बताई गई, जो हम और आप आंखों से देख सकते हैं, विबग्योर, वो किरणें मिलकर श्वेत प्रकाश की किरण बनाती हैं। अब दो गुब्बारे, लाल रंग का, हरे रंग का, इस पर हरे प्रकाश की किरण डाली गई और हरे प्रकाश की किरण डाली गई तो ये दिख कैसा रहा है? लाल दिख रहा है। हरे प्रकाश की रंग किरण डाली गई लेकिन दिख कैसे रहा है? लाल दिख रहा है। मतलब यहां से लाल रंग निकल रहा है, लाल रंग, और इसने हरे रंग को अवशोषित कर लिया। अब ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित किया और दिख खुद लाल रहा है, लाल रंग को परिवर्तित कर रहा है, बाकी सभी रंग को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है। अवशोषित कर लिया। अब जब ये प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। जब आप ऊर्जा अवशोषित करेंगे तो आपकी हीट क्या होगी? आपकी बॉडी हीट होगी, तो ये गुब्बारा गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो ये फट जाएगा। और यहां पर क्या है? हरे रंग के प्रकाश की किरण डाली गई हरे रंग के गुब्बारे पर। अब हरा रंग आया, इससे टकराया और ये हरा दिख रहा है, ये हरे रंग को अवशोषित नहीं कर रही है। अगर मैं आपको सांवला दिख रहा हूं तो सांवला क्यों दिख रहा हूं? ये मार्कर जो है आपको रेड दिख रहा है, ऊपर कैप लाल दिख रही है, तो काहे लाल दिख रही है? लाल इसीलिए दिख रही है आपको कि यहां पर सफेद प्रकाश की किरण गिरी, श्वेत प्रकाश की किरण आई और यहां से सभी प्रकाश की किरणें अवशोषित हो गई। केवल लाल प्रकाश की किरण क्या हुई? परिवर्तित हो गई। परिवर्तित होकर कैमरे तक गई। ठीक, जो आपको दिख रही है, लाल दिख रही है। कोई वस्तु आपको नीली क्यों दिखती है? क्योंकि वहां पर सभी श्वेत प्रकाश की किरण आई, उसने सभी प्रकाश किरण को अवशोषित कर लिया, केवल नीले रंग को क्या कर दिया? प्रवर्तित कर दिया। ठीक, तो यहां पर हरा रंग अवशोषित नहीं हुआ, परिवर्तित हो गया, इसने अवशोषित ही नहीं किया, अवशोषित करने से इंकार कर दिया, तो इसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी और ये नहीं फटेगा। मेन लॉजिक यही था आपका। फटेगा कौन? लाल रंग का फटेगा। क्यों? क्योंकि लाल रंग हरे प्रकाश की किरण को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, और यहां पर आपका हरा रंग हरे रंग को अवशोषित नहीं कर रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है, वापस फेंक दे रहा है। तो बताओ, ये बात क्लियर हुई? अब लाल और हरा ही कंसेप्ट नहीं रट्टा लगाने का। अब आप कोई भी रंग ले सकते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण हो, चाहे जैसी हो। अब यहां पर आप नीला और पीला गुब्बारा ले लो और नीले प्रकाश की किरण डाल दो, हरा और पीला ले लो, पीला प्रकाश की किरण डाल दो। अब बताओ पहले कौन फटेगा? तो यहां पर अब आप करते रहो क्वेश्चंस, चाहे जैसा पूछा जाए घुमा के क्वेश्चंस। ठीक, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? आ गई है, थम्स अप जरूर दे देना भाई। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे फिर
आगे प्रकाश के गुण के बारे में बात की जाए। आ जाओ, प्रकाश के गुण के बारे में बात की जाए। कल प्रकाश के बारे में कुछ बातें की गई थी। प्रकाश के बारे में पहली बात की गई थी कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और जो प्रकाश का रास्ता है, प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा है, अरे आप जिस रास्ते से जाते हो कहते हो सड़क बनी हुई है, कहते नहीं कहते सड़क बनी हुई है, बनी हुई है। और प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और फिर जब उसी रास्ते से ढेर सारे प्रकाश जाएंगे उसे किरण पुंज कहा जाता है। ये बातें हमारी और आपकी बातें हुई थी। अब आगे क्या बात है? अगली बात यह है कि जो प्रकाश है, प्रकाश प्रकाश की चाल किसी वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। इस बात को रट्टा लगाने नहीं भैया, मैं कह रहा हूं कि प्रकाश की चाल किसी वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। बात समझना कि आप एक टॉर्च ले लो, ठीक, आप क्या करिए, आप एक टॉर्च ले लो और टॉर्च को जलाओ, और टॉर्च जलाने के बाद क्या करिए, आप उसको तेजी के साथ लेकर दौड़ो, खूब तेजी के साथ लेकर दौड़ो। अब जब आप उसे लेकर दौड़ रहे हैं तो आपके दौड़ने से प्रकाश की चाल बढ़ नहीं जाएगी। आपके दौड़ने से प्रकाश की चाल बढ़ नहीं जाएगी। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर पर सेकेंड से प्रकाश चलता है। अब आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो टॉर्च लिया और टॉर्च ऑन करने के बाद आप खूब तेजी के साथ दौड़ रहे हो, और दौड़ने के बाद कह रहे हो कि प्रकाश चल किससे रहा है? c+v वेलोसिटी से, c+v से। अरे नहीं, इन सब का मान 3 × 10⁸ ही है। यहां कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये वेलोसिटी पर निर्भर ही नहीं कर रहा। या फिर आप क्या कहिए कि हम प्रकाश लिए हैं और जैसे लाइट ऑन किया और पीछे ऐसे भाग रहे हो। अरे पीछे जाने से प्रकाश की चाल धीमी थोड़ी हो जाएगी। प्रकाश जिस चाल से चलता है उसी चाल से चलता रहेगा, ठीक। तो आपकी वेग पर, किसी वस्तु की चाल पर प्रकाश की चाल निर्भर नहीं करती है। हमारी चाल पर, आपकी चाल पर, बाइक की चाल पर, बस की चाल पर प्रकाश की चाल निर्भर नहीं करती है। प्रकाश की चाल निर्भर नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना। फिर आपकी अगली बात है भैया, जो अगला पॉइंट है, कि अगला पॉइंट क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके पास। एक बीकर है और बीकर में पानी भरा हुआ है। एक बीकर है और बीकर में पानी भरा है, और इसमें आपकी एक हरे रंग की वस्तु रखी गई है। यहां पर एक हरे रंग की वस्तु रखी गई है। अब यहां पर आपको कहा गया कि आप यहां बाहर खड़े हैं, ठीक। अब आपका नाम हो सकता है पोपू। क्या हो सकता है? ओ। अब आप यहां खड़े होकर इसे देख रहे हो। आपसे पूछा गया, आप बताओ ये जो हरे रंग का वस्तु यहां पर रखी गई है, इसे कैसे दिखेगा? किस रंग का दिखेगा? बताओ, इसे किस रंग का दिखेगा? ये बताइए किस रंग का दिखेगा? ये आपको हरे रंग का दिखेगा।
किस रंग का दिखेगा? हरे रंग का ही दिखेगा, ये कोई और रंग पर नहीं दिखेगा। तो यहां पर इससे ये पता चला कि प्रकाश, जो प्रकाश का रंग है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश का रंग माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। इस बात को लिखिए कि प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति तथा प्रकाश का रंग माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। बताइए, ये दोनों बातें एकदम क्लियर हुई कि जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल किसी वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करती है। जो प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश का रंग है, वो किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ये दोनों बात क्लियर हुई हैं। इन दोनों बातों को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ भैया, अब बात की जाए प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अब आपका जो टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब परावर्तन क्या है? परावर्तन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? कैसे आप कह सकते हैं परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण, समझना हमारी बातों को, प्रकाश की किरण कहीं गई और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ गई। प्रकाश की किरण जब उसी माध्यम से गई और किसी पॉलिशदार कांच के छड़ से टकराने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आए, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार कांच से टकराती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है भाइयों? प्रकाश का परावर्तन सिंपल सी बात कही जा रही है कि आपका यहां पर बात समझना, यहां पर एक क्या है, पॉलिशदार प्रकाश की एक पॉलिशदार छड़ है, यहां से प्रकाश की किरण आई, यहां से टकराने के बाद यहीं से वापस लौट जाए। तो आप सिंपल सा बात समझिए। अब आपका क्या है परावर्तन? परावर्तन सिंपल सी बात है कि आपका एक पॉलिशदार क्या है, ठीक, कांच है, ठीक,
ये पॉलिशदार कांच है, कांच की छड़ है। अब यहां से प्रकाश की किरण, ये माध्यम और ये माध्यम, दोनों माध्यम अलग अलग है, लेकिन ये माध्यम ऊपर है। अब इसी माध्यम में आई और यहां टकराने के बाद और पुनः इसी माध्यम में वापस लौट गई। जो प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, और ये जहां प्रकाश की किरण टकरा रही है इस पॉलिशदार कांच के छड़ से, ये जो कांच की छड़ है इससे जहां पर प्रकाश की किरण टकरा रही है वहीं पर क्या रखा जाता है, एक लंब डाला जाता है। क्या डाला जाता है, लंब डाला जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम अभिलंब है। कहने का मतलब आज का यहां पर क्या किया गया, लंब डाला गया। अब ये जो लंब डाला गया है, बात समझना, दोनों में बातें क्या कही जा रही हैं। आपका जो प्रकाश है, जो ये किरण आ रही है, क्या हो रही है, ये किरण आ रही है, ये किरण आई और जो किरण आ रही है उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं, आपतित किरण। और यहां से टकराने के बाद वही किरण जा रही है, वास्तविकता में वही किरण जा रही है, किरण नहीं बदली है भैया। आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों एक समान है, लेकिन क्या हुआ ना कि पहली बार प्रकाश की किरण जो आ रही है उसे आपतित किरण कह रहे हैं, और वही टकराने के बाद, मतलब एक प्रकाश की किरण आए यहां टकराए और ये जो किरण आ रही है यहां से, ये है आपतित किरण, और यहां से टकराने के बाद यही किरण जब वापस जा रही है, यही क्या है, परावर्तित किरण। ठीक, तो आपकी ये है परावर्तित किरण। और अगली बात, यहां पर जो लंब डाला गया है इसे कहा जा रहा है अभिलंब। अभिलंब, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में है, किसी पॉलिशदार कांच के छड़ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और इसके दो नियम हैं, प्रकाश परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है भैया, दो नियम है। अब नियम में ध्यान समझना, नियम क्या है। पहला नियम है कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जिसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। आपकी आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों आपके एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं, ये एक ही जगह पाया जा रहा है। ये है आपका आपतन बिंदु। और इसे आपतन बिंदु क्या कह रहे हैं, जहां पर तीनों मिल रहे हैं। आप बात समझना, हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। आपकी ये है, ध्यान से सुनिए, ये आपका क्या हुआ, यहीं पर आपका, आप इस पॉइंट पर ध्यान से देखो, ये जो आपके बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर आपकी आपतित किरण, इस जगह पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण आई, इससे टकराने के बाद इधर चली गई, जो किरण आके टकरा रही है उसे आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद जा रही, वही किरण जब टकराकर इससे वापस जा रही है वो क्या है, परावर्तित किरण। और दोनों किरणों पर एक अभिलंब डाला गया है, जिसे क्या कह रहे हैं, नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, और तीनों एक ही बिंदु पर पाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है। यही है पहला नियम। और जो दूसरा नियम है, कौन सा, दूसरा नियम, दूसरा नियम बात समझना,
आपतन कोण, क्या? आपतन कोण, आपतित कोण बराबर परावर्तित कोण। आपतित कोण को I से लिखते हैं और परावर्तित कोण को R से लिखते हैं। ठीक, I बराबर R। अब आपतित कोण क्या है, परावर्तित कोण क्या है भाई? आपतित कोण वो है जो आपका अभिलंब है। क्या भैया? आपका अभिलंब। बात समझिएगा, आपका अभिलंब, क्या? आपका अभिलंब। ठीक, अभिलंब से समझना, आपकी ये अभिलंब, ठीक, ये क्या है? आप बात समझना, ये आप बात सुनिए, ये आपकी आपतित किरण। बात समझना, हमारी बात समझना एकदम ध्यान से। ये आपके हैं, ये है आपकी आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। बात समझना, ये आपतित किरण, ये किरण आई और यहां पर टकराई और टकराने के बाद यहां से चली गई। ठीक, अब इन दोनों के बीच में ये आपका अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपका बीच में अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसी कोण को कहा जाता है आपतित कोण, आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और जो उस पर अभिलंब डाला गया है, दोनों के बीच में जो कोण बनता है आपतित कोण और परावर्तित कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण है आपतन कोण। आपका आपतित परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित कोण। बताओ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम गर्दा विजुअलाइजेशन आया कि नहीं आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताना जरा, थम्स अप कर देना। ठीक, समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक भैया, आ जाओ, बात सुनना हमारी। अब ये आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब क्या भैया? आपतित किरण का मतलब क्या? आने वाली किरण। और परावर्तित का मतलब जाने वाली किरण। और अभिलंब, अब आपका आपतित किरण और अभिलंब, ये जो है आपका ये कोण, ये है आपका आपतित आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण। और ये जो कोण है ये है आपका परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। और आपतन कोण और परावर्तन कोण में सिंपल सी बात है, दोनों कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये किरण जितने कोण पर टकराई है ये उतने पर ही घूम के जाएगी। ठीक, तो सिंपल सी बात है, आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों बराबर होते हैं। और आपतित कोण क्या है? अभिलंब तथा आपतित किरण, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, बना कोण क्या है? आपतित कोण। और परावर्तित कोण क्या है? परावर्तित कोण क्या है भैया? अभिलंब व परावर्तित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण के बीच में बना कोण परावर्तित कोण। और फिर आपका आपतित कोण क्या है? अपवर्तित कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण क्या है? आपका अपवर्तित कोण है, आपतित कोण है। ये सभी बातें प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन एकदम क्लियर हो गया। बताइए, प्रकाश का परावर्तन एकदम क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? प्रकाश का परावर्तन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? अब आप इसको लिख लीजिए,
आ जाइए भैया, यहां तक हमारी और आपकी बातें हो गई। अब आपके पास दो एक्स्ट्रा किरणें आती हैं, उन दो एक्स्ट्रा किरणों में आप हमारी बातों को समझना। आपकी जो पहली किरण है वो है आपकी इंसिडेंट किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट किरण। और आपकी जो दूसरी किरण है उसका नाम है ग्रेजिंग किरण। अब इंसिडेंट किरण क्या है, बात समझना हमारी। इंसिडेंट किरण में सिंपल सी बात है कि आपका जो यहां पर एक कांच है, कांच पॉलिशदार कांच है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण पर जब प्रकाश की किरण अभिलंब से आई और यहीं पर वापस लौट गई, सीधे आके टकराई और टकराने के बाद ऊपर चली गई, यह है आपकी इंसिडेंट किरण। और ग्रेजिंग किरण क्या है, जब आपके प्रकाश की किरण, क्या भैया, प्रकाश की किरण एकदम जो ये पॉलिशदार कांच है, इस पॉलिशदार कांच के एकदम चिपकते हुए आई। चिपकने का मतलब जब इसकी जो इंसिडेंट किरण है इसके बीच में आपकी जब एकदम चिपक कर आए, ये चिपक के आए, ठीक, आपतित किरण, और एकदम चिपक कर चली जाए, ठीक। जब आपकी प्रकाश की किरण 90 अंश पर गिरती है, जब पॉलिशदार कांच पर, दर्पण पर, समतल दर्पण पर क्या करती है, डायरेक्ट 90 अंश पर गिरती है, 90 डिग्री पर गिरती है, तो उसे क्या कहते हैं, इंसिडेंट किरण। जब प्रकाश की किरण, जब आपतित किरण, जब आपतित किरण अभिलंब से आती है तो उसे इंसिडेंट किरण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण क्या होती भैया, एकदम चिपक के आती है, चिपक के, दर्पण से चिपक के आती है। कहने का मतलब जो आपका स्मॉल आई है और स्मॉल आपका जो आपतित कोण है और परावर्तित कोण है, इन दोनों का मान क्या हो, लगभग जीरो, लगभग क्या हो, लगभग जीरो हो, तो वो है आपकी ग्रेजिंग किरण। जब आपतन कोण व परावर्तन कोण व आपतित कोण व परावर्तित कोण आपतित कोण परावर्तित कोण क्या हो, जीरो हो, लगभग जीरो हो, तो उसे ग्रेजिंग किरण कहते हैं। इतनी बातों को भैया आप लिख लीजिए। बाकी आपकी जो बातें बच रही हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण के बाद आपको बताया जाएगा समतल दर्पण के द्वारा चित्र कैसे बनता है, समतल दर्पण चित्र कैसे बनाता है, ये बातें आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी। आपके अपर लेवल की बातें होंगी, केवल बातों को सुनते रहिए। आप बातें सुनते रहेंगे, हमारी और आपकी बात की जो फ्रीक्वेंसी है, हमारी बोलने की फ्रीक्वेंसी, आपके सुनने की फ्रीक्वेंसी जिस दिन मैच कर जाएगी उस दिन क्लास में एकदम फील आएगा। कंसेप्ट को एक बार नहीं, चार चार बार पढ़ाया जा रहा है, चार चार बार उसी बात को बताई जा रही है। आप केवल बात समझने की कोशिश करिए हमारी, ठीक। बाकी आप लोगों को भैया एकदम जी जान लगा के पढ़ाएंगे, पूरा सेकंड पेपर क्वेश्चन भी करवाएंगे। अभी तो हमने केवल बेस दिया है, अभी केवल बेस तैयार किया जा रहा है, ठीक। बाकी हमारे और आपकी बातें लगातार होती रहेंगी, आप केवल सपोर्ट करना बस, ठीक। मेहनत हम भी करेंगे और आप भी करेंगे, और
करते रहिए भैया। तब तक के लिए ओके बाय।